हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं। गाइस, बेसिकली इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं दैट इज स्टैटिक राउटिंग। यहाँ पे मैं स्टैटिक राउटिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करने वाला हूं। फाइन। लेट्स सी। अगर ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी सो इट विल बी देयर इनटू टू पार्ट्स, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो में ही ये सारा कुछ मैं कवर कर सकूं। राइट। आइए जानते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टैटिक राउटिंग है दैट इज मैनुअल राउटिंग। फाइन। जिसमें कि जो नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि राउटर का जो राउटिंग टेबल है उसमें जो भी रिमोट नेटवर्क है उनकी एंट्रीज मैनुअली डिफाइन करे। राइट। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर राउटर जो होता है वो अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन अपनी राउटिंग टेबल में रखता है। फाइन। लेट्स से अगर एक कोई राउटर है, इसके पास ये दो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, लेट्स से एक पे ए और दूसरे पे बी नेटवर्क चल रहा है। अगर ये जो इंटरफेसेस हैं ये अप हैं और इस पे इन पे कनेक्टिविटी अप है, आपने आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है। फाइन। राउटर इन इंटरफेसेस पे जो नेटवर्क्स होंगे उनको एज अ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर करके रखता है। बट व्हाट अबाउट द नेटवर्क्स विच आर नॉट देयर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन द राउटर? फाइन। रिमोट नेटवर्क्स के लिए हमें दो तरीके से राउटिंग करानी पड़ती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक को काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे बिकॉज देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, सो वी विल लर्न अबाउट ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल्स। फाइन। बट हियर इन स्टैटिक राउटिंग, देखिए स्टैटिक राउटिंग में जैसा कि आपको मैनुअल राउटिंग करनी पड़ती है, इसमें क्या होता है कि यूजिंग स्टैटिक राउटिंग रिक्वायर्स जीरो नेटवर्क बैंडविड्थ। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में स्टैटिक राउटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। जैसा कि अगर हम लोग डिस्कस करें कि लाइक अगर दो राउटर्स हैं, इनके पीछे ये नेटवर्क्स हैं। फाइन। एक के पीछे नेटवर्क है 10.1.1.0/24 और दूसरे के पीछे नेटवर्क है 20.1.1.0/24 और बीच में इनके बीच मान लीजिए ये R1 और R2 हैं। फाइन। यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है आपका 12.1.1.0/29 मान लेते हैं। राउटर जो 1 होगा इसके पास 10 और 12 की बाय डिफॉल्ट पहले से ही एंट्री होगी इसकी राउटिंग टेबल में, और राउटर 2 के राउटिंग टेबल में 12 और 20 की इंफॉर्मेशन होगी। फाइन। बट ना ही R1 R2 के पीछे जो लैन नेटवर्क है उसके बारे में जानता है, ना ही R2 R1 के पीछे जो लैन नेटवर्क है उनके बारे में उसके बारे में जानता है। यहाँ पर हमें देखिए अगर हम लोग मैनुअल राउटिंग कराते हैं राउटर 1 की राउटिंग टेबल में हम लोगों को मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई जो 20 का नेटवर्क है, राइट, दैट इज रीचेबल वाया R2। फाइन। और जो भी एग्जिट इंटरफेस वगैरह वो सारा कुछ आप डिफाइन करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। इसी तरीके से राउटर 2 की भी राउटिंग टेबल में हमें मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा कि जो 10.1.1.0/24 नेटवर्क है इट इज रीचेबल वाया R1, और जो भी एग्जिट इंटरफेस है वो हम लोग डिफाइन कर देंगे। इसमें जो भी राउटिंग टेबल में एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं या आप कर रहे हो, इनके बीच कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है जिसके माध्यम से ये कुछ अपडेट्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं और राउटिंग टेबल में एंट्रीज को अपडेट कर रहे हैं। दैट्स वाई, चूंकि एंट्री मैनुअल हो रही है, इनके बीच में कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन नहीं एक्सचेंज की जा रही है। यहाँ पे जो आपके इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है रिगार्डिंग दी राउटिंग अपडेट्स, इसका जो यूटिलाइजेशन है दैट इज 0। फाइन। बिकॉज द राउटर्स आर नॉट कम्युनिकेटिंग। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई राउटर्स तो यहाँ पे कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हैं रूट्स के रिगार्डिंग, कि भाई R1 R2 को रूट्स दे रहा है, R2 R1 को रूट्स दे रहा है। जो भी एंट्रीज राउटिंग टेबल में जा रही है वो मैनुअल जा रही हैं। फाइन। बट अब चूंकि जो राउटर्स हैं वो उनकी राउटिंग टेबल में एंट्री आप कर रहे हो, तो लेट्स से अगर कोई लिंक डाउन हो जाता है राउटर को, एक पर्टिकुलर राउटर को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि R2 के पीछे का ये लैन नेटवर्क ही डाउन हो जाता है, ठीक है, तो R1 को पता नहीं चलेगा कि हाँ ये जो नेटवर्क है वो डाउन हो चुका है, इसकी राउटिंग टेबल में स्टिल ये रूट पड़ा रहेगा। राइट। ओके। ये इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं आप स्टैटिक राउटिंग का। अब देखिए स्टैटिक राउटिंग, अगर हम स्टैटिक राउटिंग की बात करते हैं, स्टैटिक रूट्स आर क्लासिफाइड एज
डायरेक्टली अटैच्ड स्टैटिक रूट्स बात करेंगे कि भाई स्टैटिक राउट्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है या इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो किस किस तरीके से हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्लासिफिकेशन। सो पहला है डायरेक्टली अटैच्ड, दूसरा है रिकर्सिव स्टैटिक रूट्स, एंड द थर्ड वन इज फुल्ली स्पेसिफाइड स्टैटिक रूट। सो आइए जानते हैं एक एक करके, एक एक के बारे में। सो अगर हम बात करते हैं गाइस, जो फर्स्ट है हमारा दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड स्टैटिक रूट्स। देखिए डायरेक्टली अटैच्ड स्टैटिक रूट में क्या होता है, जब आप राउटिंग कराते हैं, चलिए मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जो टोपोलॉजी में है, मैं उसी को ले लेता हूँ। लेट्स से कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके जो राउटर हैं R1 एंड R2, R1 के पीछे आपका नेटवर्क चल रहा है 10.11.11.0/24, राइट। मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, 10.11.11.0/24। और राउटर 2 के पीछे जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज 10.22.22.0/24, राइट। इन बिटवीन राउटर 1 एंड R2 जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज 10.12.2.0/24। अब देखिए होता क्या है, if we talk about directly attached static routes, तो इसमें क्या होता है, a static route that uses only the outbound next hop interface is known as directly attached static route. The outbound interface is specified must be in an up state for the routes to be installed into the routing table or rib. तो इसमें क्या होता है कि लेट्स से देखिए जब आप स्टैटिक राउटिंग कराते हैं, ठीक है, तो आपका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। आपका सिंटेक्स होता है आईपी, जैसे आप देख सकते हैं आईपी रूट, देन आप वो नेटवर्क डिफाइन करते हो, डेस्टिनेशन नेटवर्क। जैसे अगर मैं R1 पे बैठा हूं तो मुझे R2 के पीछे जो लैन नेटवर्क है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फाइन। और उसका जो जो सबनेट मास्क है वो हम देंगे, प्लस नेक्स्ट होप इंटरफेस आईडी, मतलब नेक्स्ट होप आईपी, नेक्स्ट होप इंटरफेस आईडी, नॉट नेक्स्ट होप आईपी। नेक्स्ट होप इंटरफेस आईपी का, नेक्स्ट होप इंटरफेस आईडी का मतलब इसका एग्जिट इंटरफेस, मतलब इसके बाद इसको कह लीजिए आप एग्जिट इंटरफेस। सो जब भी आप स्टैटिक राउटिंग कराते हैं और स्टैटिक राउटिंग कराते टाइम आप एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करते हो, कि जैसे आप R1 को बोल रहे हो कि 10.22.22.0/24 पे जाना है, तो ये तुम्हारा एग्जिट इंटरफेस है, फाइन। तुम इस इंटरफेस से एग्जिट करोगे। सो अगर इस तरीके से आप राउटिंग कराते हैं तो जब आप राउटिंग टेबल देखते हो राउटर का, तो उसमें आपको एंट्री स्टैटिक तो दिखती है, लेकिन वो आपको दिखाता है डायरेक्टली कनेक्टेड। अब एक्चुअल में वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट यस, चूंकि आपने राउटिंग कराते टाइम सिर्फ और सिर्फ एग्जिट इंटरफेस डिफाइन किया हुआ है, जो इसका खुद का जो डायरेक्टली अटैच्ड इंटरफेस है जिसके थ्रू, या जो एग्जिट इंटरफेस होगा इस राउटर के लिए उस नेटवर्क पे जाने का, सिर्फ अगर आपने एग्जिट इंटरफेस डिफाइन किया तो एंट्री कुछ इस तरीके से दिखेगी, डायरेक्टली कनेक्टेड। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्टली अटैच्ड स्टैटिक रूट, फाइन, ओके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो मैं सिर्फ एग्जिट इंटरफेस देता हूं, मतलब मैं यहाँ पे R1 पे बैठ के मैं कमांड चलाता हूँ, आईपी ग्लोबल मोड की कमांड होगी रूट, देन जो भी डेस्टिनेशन नेटवर्क है, डेस्टिनेशन नेटवर्क ये है, दैट इज 10.22.22.0। फिर इसका जो भी सबनेट मास्क है वो मैं दूंगा। सो लेट से मैंने सबनेट मास्क ले लिया 255.255.0। इसके बाद स्पेस देके मैं इसी का एग्जिट इंटरफेस ले लूं, लेट से सीरियल 1/0, सीरियल 1/0। तो अगर इस तरीके से मैंने यहाँ पे राउटिंग कराई होगी तो राउटिंग टेबल में एंट्री मुझे ऐसे दिखेगी, डायरेक्टली कनेक्टेड, बट एक्चुअल में वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब इसमें होगा क्या, अगर आपने इस तरीके से राउटिंग करा रखी तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि चलिए यहाँ पे तो ये सीरियल इंटरफेस है, लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका फास्ट इथरनेट इंटरफेस होता तो, ठीक है, मैं दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलूंगा। मान लेते हैं कि अगर ये मान लीजिए आपका फास्ट इथरनेट इंटरफेस है, इथरनेट इंटरफेस है। अब इथरनेट इंटरफेस पे क्या होता है गाइस, मैक एड्रेस, फाइन। सो अगर आपने पैकेट फ्लो समझा होगा अच्छे से, सो देखिए जब भी आपका ये राउटर के पास पैकेट आएगा, मान लीजिए यहाँ से इस सोर्स नेटवर्क से अगर कोई ट्रैफिक इस डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाता है राउटर के
इनग्रेस इंटरफेस पे आएगा राउटर, ईग्रेस इंटरफेस पे जब उसको पुश करेगा, लेकिन उससे पहले वो राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा। अब राउटिंग टेबल में लुकअप करने के बाद इसको क्या दिखेगा, इसको लगेगा कि ये जो नेटवर्क है ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे सीरियल की बजाय मैंने मान लीजिए कि इथरनेट इंटरफेस ले रखा है, लेट्स से फास्ट इथरनेट 0/0 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या चाहिए इसको, मैक एड्रेस, राइट। अब चूंकि इसको तो दिखेगा कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब ये राउटर जब इसको लगेगा कि भाई जो डेस्टिनेशन है लेट्स से 10.20.20. वट एवर, लेट्स से 10.20.20.20.1 है, इसको लगेगा कि वो तो इसी इंटरफेस पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये यहाँ से जब आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, आर्प यहाँ पे जाएगी इस इथरनेट इंटरफेस पे, सामने जो डिवाइस है उसकी आईपी तो कुछ और है, राइट। अब इस सेगमेंट पे तो आपका 10.20.20.1 एग्जिस्ट करता नहीं, तो क्या इसको आर्प रिप्लाई मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जब तक इसको आर्प रिप्लाई नहीं मिलेगा तब तक ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल ही नहीं होगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर आप सिर्फ इथरनेट के केस में सिर्फ आप एग्जिट इंटरफेस अगर डिफाइन करते हैं तो। लेकिन अगर आपका सीरियल इंटरफेस है तो सीरियल इंटरफेस में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सीरियल इंटरफेस में ऐसा कोई मैक एड्रेस का फंडा ही नहीं होता। सिंपली सीरियल इंटरफेस पे जो डायरेक्ट आपकी कनेक्टिविटी होती है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है, फाइन। और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से ये राउटर जब भी कोई ट्रैफिक निकालेगा, मतलब ये लेयर 2 पे इसमें मैक एड्रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ से निकला वो सामने वाले पॉइंट के लिए ही जा रहा है। अब चूंकि इथरनेट होता है वो मल्टी एक्सेस सेगमेंट होता है, तो उस पर दो से ज्यादा लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो अगर एक सेंड कर रहा है और मल्टीपल लाइक डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो किसके लिए जा रहा है वो ट्रैफिक, फाइन। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे तो दो ही लोग कनेक्ट है, एक अगर सेंडर है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा रिसीवर होगा। तो अब चूंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे मैक एड्रेस का चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं होता, सो इट विल वर्क फाइन, यहाँ पर ये काम कर जाएगा, फाइन। सिंपली जो भी यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट या सीरियल लिंक का जो भी हेडर होगा, लेट्स से HDLC, वो लगाएगा और ट्रैफिक यहाँ से निकाल देगा। फाइनली राउटर 2 के पास आएगा, राउटर 2 सबसे पहले लेयर 2 हेडर रिमूव करेगा, HDLC हेडर, उसके बाद जो है कि पैकेट को प्रोसेस करेगा और ट्रैफिक को इस इंटरफेस पे स्विच कर देगा। फिर यहाँ के लिए वो आर्प रिक्वेस्ट जाएगी और रिप्लाई आएगा, और उसके बाद जो है कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। ओके, सो ये तो रही बात डायरेक्टली अटैच्ड स्टैटिक रूट की, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज और आपको जो यहाँ पर देखिए, अगर आपका ये इथरनेट इंटरफेस है, अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो उसमें आपको दिखता है कि भाई चलिए अगर ये इंटरफेस इथरनेट इंटरफेस भी अगर मेरा, तब भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है अगर मैं डायरेक्टली भी इस तरीके से एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करूं तो। अब उसके पीछे रीजन क्या है, जैसा कि प्रीवियस टू प्रीवियस एक पर्टिकुलर सेशन में मैंने थोड़ा सा प्रॉक्सी आर्प के बारे में बताया था। गाइज होता क्या है कि राउटर के इंटरफेस पे बाय डिफॉल्ट प्रॉक्सी आर्प इनेबल होती है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे ये प्रॉक्सी आर्प इनेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ से जब ये डिवाइस लेट्स से आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है, अब ये तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा किसके लिए, 10.22.20. समथिंग के लिए, जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब राउटर 2 के इस इंटरफेस की आईपी तो 10.12.2. समथिंग है, ठीक है। तो आइडियली ये रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए आ रही होगी, 10.20.20. लेट्स से 1 के लिए, फाइन। तो आइडियली रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉक्सी आर्प इनेबल है, प्रॉक्सी का मतलब ही होता है कि आइडेंटिटी को हाइड करके किसी और के बिहाफ पे रिस्पॉन्स करना, राइट। तो इस केस में ये जो राउटर 2 है ये अपने मैक से रिप्लाई दे देगा, और रिप्लाई मिलने के बाद आपका ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉक्सी आर्प यहाँ पर इनेबल नहीं है, डिसेबल है, सो द कम्युनिकेशन विल नेवर टेक प्लेस सक्सेसफुल, राइट। ओके, चलिए, मैंने मान लिया कि प्रॉक्सी आर्प इनेबल है, कम्युनिकेशन हो भी जा रही है, लेकिन इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इस राउटर 1 को क्या लगेगा, जब भी कोई ट्रैफिक आएगा 10.22.22. समथिंग के लिए, तो राउटर 2 को तो यही लगेगा कि 10.22.22.x दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन दिस इंटरफेस, इसको तो यही दिख रहा है कि ये डायरेक्टली इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो जो भी यहाँ पर इस सबनेट के जितने भी यूजर्स होंगे जिनके लिए ट्रैफिक आएगा, लेट्स से यहाँ पर 1 से लेकर 254 तक, हर किसी के लिए ये यहाँ पे क्या जनरेट करता रहेगा, आर्प रिक्वेस्ट,
और आपका जो राउटर नेक्स्ट राउटर है, अगर उसमें प्रॉक्सी आर्प इनेबल है तो वो हर किसी के बिहाफ पर अपने इस इंटरफेस के मैक से रिप्लाई देता रहेगा। फाइन। उसके बाद इसके पास ट्रैफिक आएगा, फिर ये सबसे पहले लेयर 2 पे तो इसी का मैक एड्रेस दिखेगा। उसके बाद लेयर 2 को हटाने के बाद जब ये रीड करेगा आईपी हेडर, तो आईपी हेडर देख के ये ट्रैफिक को आगे इस एग्जिट इंटरफेस पर प्लेस कर देगा। क्लियर? आई होप कि दिस थिंग्स विल बी क्लियर। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर वही सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। कॉन्फ़िगरिंग अ डायरेक्टली अटैच्ड स्टैटिक रूट टू एन इंटरफेस दैट इज दिस आर्प सच एज ईथरनेट नेटवर्क कॉजेस प्रॉब्लम एंड इज नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। सीरियल इंटरफेस है दैट इज फाइन, लेकिन अगर इंटरफेस ईथरनेट है, फाइन, उस केस में जहां आपको मतलब ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। द राउटर मस्ट रिपीट द आर प्रोसेस फॉर एवरी डेस्टिनेशन दैट मैचेस द स्टैटिक रूट, है ना, कि भाई इस रूट से जो भी ट्रैफिक मैच होगा, अगर ये इथरनेट है तो ये हर किसी के लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, विच कंज्यूम्स अ सीपीयू एंड मेमोरी। फाइनली आपके रिसोर्स की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। सो एक बड़े नेटवर्क में, चलिए यहाँ पे तो /24 मैं लेके चल रहा हूँ, अगर ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तो हर किसी के लिए ही ये आर्प जनरेट करेगा। सो दैट इज नॉट द गुड थिंग। लेकिन हाँ, अगर पॉइंट टू पॉइंट है, सीरियल इंटरफेस है, यहाँ पर आर्प का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्टली अटैच स्टैटिक रूट्स, मतलब आप सीधा राउटिंग करते टाइम सिर्फ अगर एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरियल इंटरफेस है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही इसको दिखेगा कि ये नेटवर्क डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए देखेंगे ये लोग हम करके प्रूफ। इसके बाद दूसरा है आपका रिकर्सिव स्टैटिक रूट। अब रिकर्सिव स्टैटिक रूट में क्या होता है गाइस, देखिए जब आप राउटिंग कराते हैं तो सिंटेक्स वैसे ही है। आप बोलते हैं आईपी रूट, फिर आपका जो भी नेटवर्क है, फिर सबनेट मास्क, फिर नेक्स्ट होप आईपी। देखिए पिछले वाले में आप एग्जिट इंटरफेस दे रहे थे, यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट होप आईपी। कुछ इस तरीके से आईपी रूट, देन डेस्टिनेशन नेटवर्क, देन सबनेट मास्क, फिर आपका नेक्स्ट होप आईपी। जैसे R1 पे आप देख रहे हैं तो मैं इसकी आईपी डिफाइन करूंगा, नेक्स्ट होप आईपी, यानी R2 के इंटरफेस की आईपी। और जब मैं R1 यहाँ पे लेट्स से R2 से अगर मैं कर रहा हूं तो मैं R1 के इंटरफेस की आईपी डिफाइन करूंगा, लेट्स से दिस वन। फाइन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक राउटिंग डिफाइन करते टाइम हम लोग नेक्स्ट होप की आईपी डिफाइन करें, सो देखिए अब ये एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। राउटर 1 के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ये होगा कि भाई 10.11.11.0/24 that is directly connected on this interface, and 10.1 10.12.1.0 that is directly connected on this interface। और जो दूसरा नेटवर्क होगा इसके ऊपर 10.22.22.0/24, उसके लिए ये एंट्री रखेगा वाया, किसके वाया, जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, लेट्स से 10.12.1.2 10.12.1.2। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री पड़ी हुई है और यहाँ से कोई एक यूजर ट्रैफिक भेजता है, ट्रैफिक किसके लिए भेजता है, मान लीजिए 10.22.22.1 के लिए कोई ट्रैफिक यहाँ से आता है। सबसे पहले राउटर के इंटरफेस पे हिट करेगा, ठीक है, पैकेट फ्लो के अकॉर्डिंग आपका ये जो राउटर है सबसे पहले जो लेयर 2 इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करेगा, लेयर 3 को रीड करेगा। आईपी रीड करने के बाद इसको पता चलेगा कि भाई ये जो ट्रैफिक है दैट इज बिलोंगिंग टू दिस नेटवर्क 10.22.22.1, ठीक है, जबकि इसके इस इंटरफेस की आईपी कुछ और है। अब ये राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, जब राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा इसको दिखेगा कि 10.20 ये जो पैकेट है उसके लिए जो रूट जो मैच हो रहा है इसकी राउटिंग टेबल में, वो ये वाला रूट मैच हो रहा है, ठीक है, 10.22.22.0/24 वाया दिस वन। तो सबसे पहले जब इसने इस डेस्टिनेशन के लिए लुकअप किया, देखिए फर्स्ट लुकअप में जब ये करेगा तो डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए करेगा। डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए जब इसने लुकअप किया तो इसको क्या पता चला, नेक्स्ट होप, नेक्स्ट राउटर कौन सा है जिसके थ्रू ये ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। अब राउटर को ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई ये जो नेक्स्ट होप है, मतलब इसको दिखेगा 10.20.22. अगर 1 पे जाना है तो मुझे 10.12.1.2 के वाया ट्रैफिक भेजना है, ठीक है।
अब इसके बाद इसको पता भी तो होना चाहिए कि इसका एग्जिट इंटरफेस क्या है जिसपे ये नेक्स्ट होप एग्जिस्ट करता है। तो ये जब ये दोबारा से लुकअप करेगा, 2 बार लुकअप होगा, दोबारा लुकअप किया तो इसको पता चला अच्छा 10.12.1.2 जो है उसके लिए ये एग्जिट इंटरफेस है, दैट इज गिग 0/0। सो दैट इज रिकर्सिव लुकअप। सो ट्रैफिक आपका राउटर जो है कि इनग्रेस इंटरफेस से उठा के इस इंटरफेस पे प्लेस कर देगा। बाकी जो भी आपका आर्प, और अगर सामने वाले नेक्स्ट होप की अगर आईपी के अगेंस्ट मैक है तो ये आर्प रिजॉल्व नहीं करेगा, नहीं है तो रिजॉल्व करेगा वो। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर आप इस तरीके से राउटिंग कराते हैं तो राउटर को रिकर्सिव लुकअप परफॉर्म करना पड़ रहा है, मतलब मल्टीपल टाइम्स उसको लुकअप परफॉर्म करना पड़ रहा है। फाइन। सो ये प्रॉब्लम है जब हम लोग रिकर्सिव स्टैटिक रूट डिफाइन करते हैं। तो मतलब जब भी हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं स्टैटिक राउटिंग, और स्टैटिक राउट डिफाइन करते टाइम अगर एग्जिट सॉरी नेक्स्ट होप आईपी डिफाइन करते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बेस्ट क्या है, तो आइए बेस्ट के बारे में जानते हैं। जो बेस्ट है वो ये है कि भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए, दैट इज फुल्ली स्पेसिफाइड स्टैटिक रूट जिसको हम बोलते हैं। मतलब इसमें आप क्या करिए कि आप जब स्टैटिक राउटिंग डिफाइन कर रहे हैं सो आईपी रूट, आप डेस्टिनेशन नेटवर्क भी डिफाइन करिए, उसका मास्क भी डिफाइन करिए, और एग्जिट इंटरफेस जो भी है आपका वो, प्लस जो नेक्स्ट होप आईपी है वो भी आप डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, सो अब इस केस में क्या होगा कि राउटर के पास कुछ इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। जैसे अगर मैं ये इसी को अगर राउटिंग टेबल में देखूंगा तो कुछ मुझे इस तरीके से दिखेगा कि 10.22.22.0/24, मतलब सबनेट मास्क अगर 255.255.255.0 मतलब /24, इट इज रिचेबल वाया ये नेक्स्ट होप भी आएगा, दैट इज 10.12.1.2, और साथ के साथ इसी में आपको एग्जिट इंटरफेस भी दिखेगा। फाइन, और एग्जिट इंटरफेस क्या है, दैट इज गिग जो भी है आपका 0/0। तो अगर अब इस राउटर के पास पैकेट आएगा, वो पैकेट लेट से 10 लेट से 22.22.1 के लिए जा रहा है। फाइन, तो राउटर जब लुकअप करेगा तो उसको एक ही लुकअप में पता चल जाएगा कि भाई अच्छा ये इस नेटवर्क से मैच हो रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट होप है, और एक ही लुकअप में उसको पता चल जाएगा कि ये एग्जिट इंटरफेस है, जिससे क्या होगा कि राउटर को रिकर्सिव लुकअप परफॉर्म नहीं करना पड़ा, एक सिंगल लुकअप में ही उसको नेक्स्ट होप और एग्जिट इंटरफेस का पता चल गया। तो इसकी कमांड कुछ इस तरीके से, आईपी रूट नेटवर्क सबनेट मास्क, फाइन, देन जो भी आपकी इंटरफेस आईडी है वो, फिर नेक्स्ट होप आईपी। सो देखिए अगर आपके पास इथरनेट है, फाइन, सो इस केस में आपको हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए, और ये रिकमेंडेड भी है। हाँ, सीरियल के केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास सीरियल है सो आप सीधा सिर्फ एग्जिट इंटरफेस देख के भी आपका काम चल जाएगा। फाइन, लेकिन अगर सिर्फ आप नेक्स्ट होप डिफाइन करेंगे, चाहे आपका इथरनेट हो चाहे सीरियल इंटरफेस हो, उस केस में तो राउटर रिकर्सिव लुकअप परफॉर्म करेगा। फाइन, और जैसा कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि अगर सिर्फ आप एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करते हैं तो इथरनेट मीडिया के केस में आपका प्रॉक्सी आर्प कैसे काम करेगा। राइट, ओके। सो गाइज, मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। सो आगे जो चीजें हैं उसको डिस्कस करने से पहले, यानी जो एडवांस्ड स्टैटिक राउटिंग है उसको डिस्कस करने से पहले इतनी सारी चीजें वेरीफाई कर लेते हैं इस वीडियो में, और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी इसका जो पार्ट 2 है। फाइन, सो ये मेरे पास टोपोलॉजी है गाइस, आप देख सकते हैं। फाइन, मैंने आईपीज वगैरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो ये हमारा नेटवर्क है R1 या R2 या R3, मैंने आईपीज वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है, सिर्फ अब हमें स्टैटिक राउटिंग करानी है। सो चलिए स्टैटिक राउटिंग करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इनका जो कंसोल है
तो मैं राउटर 1 पे आपको दिखाता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप ये देख सकते हैं, ये आईपीज वगैरह हमने कॉन्फ़िगर की हुई हैं। लास्ट में शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में एक्सक्लूड अनअसाइन करता हूँ, तो मुझे सिर्फ जो असाइंड आईपी हैं इंटरफेसेस की वही दिखाएगा। और आप इन इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे तो देखिए, जो बिटवीन राउटर टू राउटर जो सबनेट मैंने लिया है /29 लिया है दोनों जगहों पे। फाइन। सो R1 और R2 के बीच में 12 और 2 और 3 के बीच में 23। और जो राउटर नंबर है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आईपी ले रखी है। 1 को 1, 2 को 2, 2 को 2 एंड यहाँ पे 3 को 3। हाँ, लैन इंटरफेस जो है, लैन इंटरफेस में मैंने /24 पे लिया है, तो पर्टिकुलर सबनेट की जो सबसे लास्ट आईपी है वो मैंने राउटर को दे रखी है, और जो फर्स्ट आईपी है वो मैंने यूजर को। तो अभी दोनों नेटवर्क मैंने एक एक यूजर लिया हुआ है। राइट। सो आइए देखते हैं कि राउटर 1 का जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। शो आईपी रूट अगर आप करते हैं तो इसमें देखिए ये दिखा रहा है कि डायरेक्टली कनेक्टेड, कि इसका एक F0/1 पे एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है 10.1.1.0/24 पर, और F0/0 पे आपका 12.0 मतलब 12.1.1.0/29 पर एक नेटवर्क चल रहा है। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट जो आपका राउटर होता है अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में रखता है, बशर्ते उसकी एक कंडीशन होती है कि वो जो इंटरफेस है उसकी जो स्टेट है वो अप होनी चाहिए। मतलब देखिए, उस इंटरफेस पे एक तो आईपी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। अब आईपी कॉन्फ़िगर आपने कर दिया और सबनेट मास्क दे दिया, तो जनरली नेटवर्क आईडी कैसे निकल के आती है? आईपी एड्रेस और जो सबनेट मास्क होता है, इनके बीच जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसको एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करके राउटर नेटवर्क आईडी निकाल लेता है और उस नेटवर्क आईडी को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता है। लेकिन राउटिंग टेबल में रूट आपको तभी दिखेगा जब आईपी के साथ साथ आपका जो इंटरफेस है उसकी जो स्टेट है वो अप हो। जैसे अगर मैं अभी R1 पे ये दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंड जैसा मैंने देखा था एक्सक्लूड अनअसाइन, तो आप देखेंगे इनकी जो स्टेट है ना, यानी ये फिजिकली अप है और इस पे प्रोटोकॉल मतलब इस पे कनेक्टिविटी भी हमारी अप है। अगर मैं यही इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ तो आईपी तो कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन अगर मैं इंटरफेस डाउन कर दूं, लेट्स से इसका जो लैन इंटरफेस है FA0/1, और इसको मैं अगर शट कर देता हूं, तो देखिए शो रनिंग कॉन्फ़िग, अगर मैं इंटरफेस आपको दिखाऊं, इस पर्टिकुलर इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन 0/1, तो आप देख सकते हैं कि इंटरफेस पे आईपी भी डली है, सबनेट मास्क है, लेकिन ये इंटरफेस का शट डाउन है। ठीक है, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, आप देख सकते हैं कि इस इंटरफेस की स्टेट क्या है, अप नहीं है, डाउन हो गई है। ठीक है। सो इसका जो रूट इसकी राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क था वो चला गया। जैसे ही ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, फाइन, आपका राउटिंग टेबल में रूट आ जाएगा। राइट। ठीक है, तो हर एक राउटर अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। राउटर 2 ने भी अपनी राउटिंग टेबल में रूट रखा हुआ है, राउटर 3 की भी राउटिंग टेबल में रूट पड़ा हुआ है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब R1 तो देखिए, R1 जो है कि इन दोनों नेटवर्क के बारे में जानता है, R2 जो है इन दोनों नेटवर्क के बारे में जानता है, और R3 जो है कि इन दोनों नेटवर्क के बारे में जानता है। फाइन। अब अगर मैं R1 पे राउटिंग कराता हूं तो मुझे इस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा और इसके बारे में बताना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं राउटर 2 पे राउटिंग करूं, स्टैटिक राउटिंग, तो मुझे इस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा और इस नेटवर्क के बारे में। इसी तरीके से राउटर 3 पे मुझे इस नेटवर्क और इस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए, अगर मैं अभी चलिए यूजर पे आईपी तो मैंने आई थिंक दी है या नहीं, आई थिंक नहीं दी है, तो मैं दे देता हूँ FA0/0 आईपी एड्रेस। सो 10.1.1.1
1 and subnet mask 255.255.255.0 नो शट। अब देखिए यहाँ पे मैंने राउटर ही रखा हुआ है एक्चुअली एज अ यूजर, बट सिर्फ मैं क्या करूंगा, नो आईपी राउटिंग, इसकी जो राउटिंग कैपेबिलिटी है वो मैं डिसेबल कर दूंगा। और जैसे आप डिफॉल्ट गेटवे देते हैं उसी तरीके से मैं इसको डिफॉल्ट गेटवे दे दूंगा। डिफॉल्ट गेटवे इसके लिए हो जाएगा 10.1.1.254। ठीक है, मैं एक राउटर को एज ए यूजर ट्रीट करवा लेता हूँ, एज अ होस्ट फिलहाल के लिए इस डीएनएस पे। फाइन, सो नो आईपी राउटिंग कमांड चला दीजिए और इंटरफेस FA 0/0 और आईपी एड्रेस यहाँ पर ले लीजिए 30.1.1.1 एंड 255.255.0 नो शट। फाइन, एंड आईपी डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पर ले लेते हैं, गेटवे हो जाएगा 30.1.1.254। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगर यूजर 1 पे दिखाऊं शो आईपी रूट, देखिए सो गेटवे इसके पास है और आईपी। अभी अगर आप फिलहाल इन दोनों यूजर्स को आपस में कम्युनिकेट कराओगे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। पिंग अगर मैं बोल दूं 30.1.1.1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राउटर जो R1 है इसकी राउटिंग टेबल में रूट ही नहीं है। ठीक है, सो आइए रूट डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर मैं आईपी रूट, चलिए मैं यहाँ पर एंड टू एंड राउट्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ये जो बिटवीन राउटर्स जो सेगमेंट है आप उनकी भी आईपी डिफाइन कर लीजिए, मतलब एज अ रूट। तो या फिर आप एंड टू एंड राउट्स डिफाइन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे R1 पे एक तो 23 वाले इस नेटवर्क को और एक 30 वाले नेटवर्क की एंट्री करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ 23.1.1.0 और /29 पे, मतलब 255.255.248, सॉरी 255.248। फाइन, एग्जैक्ट जो नेटवर्क है मैं वही डिफाइन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस इस तरीके से आपको मिल रहे हैं। अगर आपने ऊपर देखा हो तो यहाँ पर नेक्स्ट होप आईपी भी देने के लिए मुझे कह रहा है ये। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट होप आईपी दे सकता हूँ, ये देखिए फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस यानी नेक्स्ट होप आईपी, या जो भी मेरा एग्जिट इंटरफेस है। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पर एग्जिट इंटरफेस दूं तो एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा मेरा, ये वाला होगा। तो FA 0/0। और अगर आप यहाँ पर लेट्स से दूसरा वाला रूट डिफाइन करिए, दूसरा जो है दैट इज 30 का नेटवर्क 30.1.1.0, ये /24 पे है दिस वन, इसके लिए भी एग्जिट इंटरफेस सेम ही होगा। और अगर आप राउटिंग टेबल में रूट देखें, शो आईपी रूट, सो ये एंट्रीज एज अ स्टैटिक रूट आ गई फाइन राउटिंग टेबल में। लेकिन ये जो रूट है आपको ये दिख रहा है, ये भी और ये भी एज डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट। तो अब राउटर को क्या लग रहा है, अगर इसके पास कोई ट्रैफिक आता है तो उसको लगेगा कि भाई 30 के नेटवर्क पे अगर जाना है तो वो इसी F0/0 इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये सीधा इसी इंटरफेस पे, अगर मान लीजिए इसको किसी ने कम्युनिकेट करना है 30.1.1.1 को, तो इसको लगेगा कि वो तो इसी इंटरफेस पे कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्ट यहीं पे ARP रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा 30.1.1.1 के लिए। अगर इस सामने वाले राउटर पे प्रॉक्सी ARP इनेबल है तब तो ये 30.1.1। लेकिन एक चीज और, एक राउटर किसी दूसरी आईपी के बिहाफ पे रिप्लाई तभी दे सकता है प्रॉक्सी ARP के फॉर्म में जब वो उस नेटवर्क के बारे में जानता है। यानी अगर R2 30 के नेटवर्क के बारे में जानता है, उस डेस्टिनेशन के बारे में, तभी ये यहाँ से प्रॉक्सी ARP अगर इनेबल है तो रिप्लाई देगा। अगर इसकी राउटिंग टेबल में भी रूट नहीं है तो ये रिप्लाई नहीं देगा, राइट। तो ओके, अब एक काम करता हूं मैं, चलिए मैं राउटर 2 पे आता हूं और राउटर 2 पे आके मैं जो है कि इस पे भी राउटिंग करा देता हूं। देखिए इस पे मैं एग्जैक्टली जैसे राउटिंग करानी चाहिए मैं वैसे करा लेता हूं। सो आईपी राउट, मैं पहले 10 के नेटवर्क का ले लेता हूं, 10.1.1.0 255.255.255.0। अब देखिए
मैंने अगर दोनों चीजें डिफाइन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे इंटरफेस देना पड़ेगा FA0/0। इसके बाद नेक्स्ट होप आईपी। सो नेक्स्ट होप आईपी क्या होगी? अगर R1 से आप देखेंगे, सो इस 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट होप आईपी इसकी R1 की आईपी होगी। सो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, दैट इज 12.1.1.1 इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे और दूसरा भी रूट डिफाइन कर ही देते हैं जो 30 का नेटवर्क है। देखिए गाइज, अगर 30 वाले नेटवर्क के लिए मैं देखूं तो इसका जो एग्जिट इंटरफेस होगा दैट इज सीरियल 0/0। तो सीरियल के केस में तो अगर मैं सिर्फ एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी इसको यही रहने देते हैं और शो आईपी रूट करके देख लेते हैं। अब देखिए दोनों दोनों टाइप के रूट में क्या है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 10 वाला नेटवर्क है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इट इज रिचेबल वाया 12.1.1.1। ये देखिए, ये इसकी एडी वैल्यू स्टैटिक रूट की मैट्रिक कुछ भी नहीं होती इसकी, 0। और ये F0/0 ये एग्जिट इंटरफेस। तो अगर मान लीजिए इसके पास कोई पैकेट आता है 10 के नेटवर्क पे, तो इसको एक ही बार में पता चल जाएगा कि अच्छा ये नेक्स्ट टॉप आईपी और ये एग्जिट इंटरफेस है, इथरनेट। अब दूसरा देखिए 30.1.1.0 के लिए इसने कैसी एंट्री बना रखी है, डायरेक्टली कनेक्टेड। अब एक्चुअल में तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, बट हाँ यहाँ पर चूंकि सीरियल इंटरफेस है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन, यहाँ से जो भी ये ट्रैफिक लगा के भेजेगा उस पे HDLC एक हेडर होता है लेयर 2 का, वो लगा के भेज देगा। सिंपली सामने वाला रिसीव करेगा, हेडर हटाएगा, लेयर 2 के बाद लेयर 3 को देखेगा और उसके बाद इंटरफेस जो भी एग्जिट उस पर प्लेस कर देगा ट्रैफिक। और अगर सामने वाले का मैक एड्रेस इसके पास है, ठीक है, नहीं है तो ये यहाँ पर अब आप रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और रिप्लाई इसको मिलेगा। देखिए यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी R2 पे। ठीक है, अब आते हैं R3 पे। ठीक है, R3 पे अगर आप आइए, R3 पे चलिए, R3 पे मैं राउटिंग करा देता हूँ। यहाँ पे भले ही मेरा सीरियल इंटरफेस है, मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिहाज से मैं यहाँ पर दोनों चीजें डिफाइन करते हुए चलता हूँ। IP राउट, तो यहाँ पर एक तो 12 का नेटवर्क और एक 10 का नेटवर्क। 12.1.1.0 एंड 255 ये वो नेटवर्क है जो R1 और R2 के बीच का है, एंड 248। फाइन, और एग्जिट इंटरफेस जो है दैट इज सीरियल 0/0। और नेक्स्ट होप आईपी जो होगी दैट इज 23.1.1.2। फाइन, अच्छा R2 पे मैंने, ठीक है, डन। इसी तरीके से जो एक और नेटवर्क है 10 वाला, उसके लिए भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज 10.1.1.0। लेकिन ये सबनेट मास्क आपका चला जाएगा जो एग्जैक्टली है, मैं वो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए शो आईपी राउट। तो अगर आप शो आईपी राउट अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, सीरियल इंटरफेस है और ये नेक्स्ट होप आईपी। फाइन, ओके। अब आप आइए R1 पे। ठीक है, R1 पे आके जैसा कि मैंने यहाँ से यूजर से अगर मैं ट्रैफिक जनरेट करूँ, तो मैं यहाँ पर आपको लिंक यानी इंटरफेस को कैप्चर करके भी दिखाता हूँ साथ के साथ, कि ये और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, देखिए अगर यूजर 1 से अब पिंग किया जाए, ठीक है, मैं पिंग करूँ, ठीक है, किसको, 30.1.1.1 को, देखते हैं रिप्लाई आता है या नहीं। आप देख सकते हैं अब रिप्लाई आ गया। कुछ पैकेट्स ड्रॉप हुए हैं क्योंकि मीनवाइल आपका आर्प रिजॉल्व हो रही थी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, जैसा कि R1 की राउटिंग टेबल में जो रूट दिख रहा है उसके हिसाब से, जब भी R1 के बाद जब ट्रैफिक जा रहा है, राउटर को तो जैसा दिख रहा है कि भाई ये जो नेटवर्क है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, ये 30 का नेटवर्क जो है, देखिए 30 का नेटवर्क इसको दिख रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसा दिख रहा है क्योंकि राउटिंग हमने इस तरीके से करा रखी है। राइट, इसके पास यहाँ से ट्रैफिक आया, ये जब ट्रैफिक को राउट कर रहा है तो इस इंटरफेस पे प्लेस कर रहा है, और इसी इंटरफेस पे ये देखिए
इसको मान के चला कि 30.1.1 यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ARP रिक्वेस्ट यहीं पर जनरेट कर दिया इसने 30.1.1.1 और इसको रिप्लाई भी मिल गया। फाइन, रिप्लाई मिल गया कि 30.1.1 का मैक एड्रेस ये है। अब अगर आप ये देखेंगे तो सामने यहाँ पर 30.1.1.1 नहीं है, इट इज 12.1.1.2। लेकिन अब ये रिप्लाई कैसे दे पा रहा है? बिकॉज यहाँ पर प्रॉक्सी आर्प इनेबल होगी। सो प्रॉक्सी आर्प इनेबल इसके इंटरफेस पे, इसलिए रिप्लाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉक्सी आर्प डिसेबल कर दूंगा, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। फाइन, सो ये आपका गलत हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से किया तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर कि राउटर का प्रॉक्सी आर्प। पहले तो मैं राउटर 2 के इंटरफेस का आपको मैक एड्रेस दिखाता हूँ, इस इंटरफेस का जो है, ठीक है, इस वाले इंटरफेस का F0/0 का। तो शो इंटरफेस FA 0/0 सेक्शन BIA, दैट इज बर्न इन एड्रेस। सो मैक एड्रेस ये है, मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ और मैं इसको सामने मैच भी करा लूंगा। शो IP ARP, अगर आप यहाँ पर इसकी ARP देखें तो ARP में इसको ARP रिजॉल्व हुई है 30.1.1 और मैक एड्रेस ये दिख रहा है ना। तो अगर मैंने सामने से जो कॉपी किया है, अगर मैं इसको यहाँ से ठीक कॉपी करके और यहाँ पर मैं रख भी दूं, ठीक है, और अगर आप इसको मैच कराएंगे तो आपको ये देखिए, राइट, ये आपको सेम ही दिख रहा है, ठीक है। सो एक्चुअल में आप यहाँ पे भी देख लीजिए ना, ये जो 30.1.1 का जो मैक एड्रेस है और जो 12.1.1.2 का मैक एड्रेस है, ये दोनों सेम ही दिख रहा है। हाउ? बिकॉज राउटर 2 के इंटरफेस पे प्रॉक्सी आर्प इनेबल होने के चलते, अगर मैं आपको दिखाऊं शो इंटरफेस FA 0/0, फाइन। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि इसके इंटरफेस पे प्रॉक्सी आर्प इनेबल है। सॉरी, मुझे कमांड चलानी पड़ेगी, शो IP इंटरफेस FA 0/0, है ना। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये कह रहा है प्रॉक्सी आर्प इनेबल्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं, कैसे डिसेबल करेंगे? आइए यहाँ पर इंटरफेस FA 0/0, राइट, एंड नो IP प्रॉक्सी आर्प, ठीक है। अगर आप देखिए अब तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि प्रॉक्सी आर्प अब डिसेबल हो चुकी है, दैट इज डिसेबल। अब अगर R1 से आप यूजर से अगर कम्युनिकेट कराइए दोबारा से, तो अभी तो आपको हो जाएगा क्योंकि आर्प रिजॉल्व हो चुकी है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं आर्प कैशे में जो एंट्री उसको क्लियर कर देता हूं R1 के एंड से, ठीक है। कैसे क्लियर करेंगे? क्लियर IP ARP। सो कौन सी वाली एंट्री? ये 30.1.1.1 वाली, ठीक है। इसको उठाइए और यहाँ पर चिपका दीजिए, शो IP ARP, सॉरी, शो IP ARP। सो अभी कोई एंट्री नहीं है। अब देखते हैं कि क्या चल रहा है। अगर मैं यूजर से यहाँ से कम्युनिकेट करूं, ठीक है, चलिए मैं रिपीट भी कर लिया, मैं कुछ नंबर ऑफ पैकेट्स भेजूं, नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर R1 को तो दिख रहा है कि यही डायरेक्टली कनेक्टेड है, ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, राउटर 2 उसका रिप्लाई ही नहीं देगा, और जब तक इसको लेयर 2 इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, आपका ये फ्रेमिंग होगी नहीं और ट्रैफिक आगे आपका पास नहीं होगा, राइट। सो अगर आप जाके देखिए, जैसा कि हमने वायरशार्क के थ्रू इसको कैप्चर भी किया इस ट्रैफिक को, तो अगर आप इस ट्रैफिक को देखेंगे भी तो आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा। चलिए प्रॉक्सी, ये वायरशार्क रहा हमारा, फाइन। तो ठीक है, देखिए वो जो है कि आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करते जा रहा है, राइट, आर्प रिक्वेस्ट आर्प, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है। पहले अगर आप देखें तो पहले तो रिप्लाई मिल गया था, है ना, जो इससे पहले जो था, है ना, यहाँ पर इसको रिप्लाई मिल गया था, ठीक है। तो रिप्लाई किसने दिया था? 12.1.1.2 ने दिया था, है ना। अब वो उसका मैक एड्रेस बताकर, बिकॉज प्रॉक्सी आर्प इनेबल था, राइट। तो अब यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी कि भाई अगर आपका इथरनेट इंटरफेस है, इथरनेट इंटरफेस है, तो आप यहाँ पर क्या करिए कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है आपकी, इसको हटाइए, राइट, और दूसरे वाले को भी हटा देते हैं। और अगर मैं दोनों चीजें अगर मैं डिफाइन कर दूं, राइट, देखिए
मैं यहाँ पर दोनों चीजें डिफाइन करता हूँ, साथ के साथ नेक्स्ट हॉप आईपी 12.1.1.2 और 30 के बाद जो है 23 के लिए भी मैं कर देता हूँ 12.1.1.2। अब आप देखेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो भी गया होगा। अच्छा नहीं, दोबारा से करते हैं। ये देखिए, अब एक्चुअल इंफॉर्मेशन है राउटर के पास कि शो आईपी राउट। अब इसको दिख रहा है कि भाई ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इट इज रीचेबल वाया 12.2, राइट। तो 23 वाला क्यों नहीं आया भाई? ओके, शो आईपी राउट। अब आप देखिए, राइट, तो इसके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड अब नहीं है। ये 30.1.1.0 ये रीचेबल है वाया 12.2 और इसके लिए एग्जिट इंटरफेस ये है। सो अब ये अगर यहाँ से आर्प रिक्वेस्ट जनरेट भी करेगा तो नेक्स्ट होप यानी 12.1.1.2 के लिए तो यहाँ से आएगी, ये रिप्लाई भी दे देगा, ट्रैफिक आपका चला जाएगा। फाइन। सो स्टैटिक राउटिंग करते टाइम जनरली इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि अगर आपने सिर्फ नेक्स्ट होप आईपी डिफाइन कर दिया तो उस केस में आपका लाइक रिकर्सिव लुकअप परफॉर्म होगा, राइट। और अगर आपने सिर्फ एग्जिट इंटरफेस दे दिया तो उस केस में फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सामने अगर प्रॉक्सी आर्प इनेबल नहीं है तो कभी भी आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। सो बेस्ट यही है कि आप जो है कि राउटिंग करते टाइम नेक्स्ट होप के साथ साथ एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन करते हुए चलिए, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम लोग स्टैटिक राउटिंग को और एक्सप्लोर करेंगे विथ सम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, राइट। और डीप में इसमें जानेंगे कि फ्लोटिंग कैसे होती है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है स्टैटिक राउटिंग करने के। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।